जब डॉक्टरों ने एक आदमी का सिर दूसरे आदमी की गर्दन पर ट्रांसप्लांट कर दिया, पर क्या वो शख्स उसके बाद जिंदा बचा? और जब एक साथ 18,000 लोगों ने बिल्कुल नंगे होकर फोटोशूट करवाया, पर क्यों? और एक ऐसा घर जहां पानी की नलों से पानी नहीं बल्कि शराब निकलती है, पर ये घर किसका है? और कार में हेडरेस्ट तो आपने यूज किया ही होगा, लेकिन इस हेडरेस्ट के बारे में ये फैक्ट आपको चौंका देगा। और एक ऐसा रहस्यमय समुद्री जीव जो नीचे से नहीं बल्कि अपने मुंह से पेशाब करता है, और जब एक बिल्ली ने पुलिस को फोन करके अपने मालिक की जान बचा ली, पर कैसे? यदि आप इन सभी फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो की इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 20। पैसे एंड पब्लिसिटी के लिए अक्सर मॉडल्स एंड एक्टर्स न्यूड फोटोशूट करवाते रहते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में 18,000 ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ही न्यूड फोटोशूट करवाया था। एक साथ 18,000 लोगों का ये न्यूड फोटोशूट 6 मई 2007 को मैक्सिको सिटी के जोकेलो स्क्वायर में किया गया। इस फोटोशूट को अमेरिकन फोटोग्राफर स्पेंसर ट्यूनिक ने शूट किया था। एक साथ इतने सारे लोगों का नंगा होकर फोटो खिंचवाने का यह वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी कायम है। नंबर 19। डेनमार्क के फिजिसिस्ट नील्स बोहर शराब के बड़े शौकीन थे। उनके इस शौक को पूरा करने के लिए उन्हें एक ऐसा घर गिफ्ट में दिया गया जो कि एक शराब फैक्ट्री से डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। फैक्ट्री और उनके घर के बीच बियर पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिससे 24 घंटे इन्हें शराब की सप्लाई की जाती थी। जैसे हम पानी लेने के लिए नल खोलते हैं, वैसे ये जनाब शराब के लिए नल खोला करते थे। वैसे शराब के शौकीन लोगों की तो बस एक ही ख्वाहिश होगी कि किसी तरह से उन्हें ये घर मिल जाए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 18। ब्रिटिश कोलंबिया के वुड्समैन फ्रांसिस वार्टून के सभी दांत किसी वजह से टूट गए थे, जिसके बाद उसने अपने लिए डेंचर्स यानी कृत्रिम दांत बनवाने के लिए एक हिरण का शिकार किया। उस हिरण के दांत से उसने अपने लिए दांतों का सेट बनवाया एंड देन इस बंदे ने उसी हिरण के दांतों से उसी हिरण को खा लिया। नंबर 17। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इस मैच में स्कॉटलैंड के गेंदबाज क्रिस ग्रेविस ने शानदार गेंदबाजी की और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस वर्ल्ड कप में अपनी टीम के लिए शानदार परफॉर्मेंस कर रहे क्रिस ग्रेव्स कुछ महीने पहले तक अमेज़न कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी करने पर मजबूर थे। काम की वजह से इन्हें क्रिकेट की प्रैक्टिस करने का भी ज्यादा वक्त नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और आज उस मेहनत का नतीजा पूरी दुनिया के सामने है। नंबर 16। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे उम्रदराज गाय कौन थी और सबसे ज्यादा बछड़े को जन्म देने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गाय के नाम है? ये दोनों ही रिकॉर्ड आयरलैंड की एक गाय बिग बैरथा के नाम पर है। बिग बैरथा नाम की इस गाय का जन्म वर्ष 1944 में हुआ और वर्ष 1993 में मृत्यु के समय इसकी उम्र 48 साल और 9 महीने थी। 48 साल के अपने इस जीवन काल में बिग बैरथा ने 39 बछड़ों को जन्म दिया था। यह गाय एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी और इसकी मदद से कैंसर रिसर्च और दूसरी चैरिटी के लिए लगभग $75,000 इकट्ठा किए गए थे। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नंबर 15। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ष 1950 के आसपास एरोप्लेन में सफर करने वाले लोग अपने छोटे बच्चों को अपने पास नहीं बल्कि अपनी सीट के ऊपर टांग कर रखते थे। बच्चों को रखने के लिए लगेज बिन के पास ही पालना बना होता था, जिसमें लोग अपने बच्चों को रख दिया करते थे। बच्चों को रखने वाले इस जगह को स्काई कॉट्स कहा जाता था और पूरे सफर के दौरान बच्चे इसी में रहते थे। नंबर 14। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय अमेरिका के प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने व्हाइट हाउस के मैदानों में घास काटने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखने की बजाय भेड़ों के झुंड को ही व्हाइट हाउस के मैदान में रखना शुरू कर दिया था। यह भेड़ मैदान में लगी घास को खाकर इसे ज्यादा बढ़ने से रोकती थी। साथ ही भेड़ों की ऊन को नीलाम करके भी अमेरिका को लगभग उस समय $52,000 की कमाई हुई थी। ये पैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से प्रभावित लोगों के लिए काम करने वाले एनजीओ को दिए गए। नंबर 13। दोस्तों, मानव सिर को ट्रांसप्लांट करने की कोशिशों के बारे में तो आपने कई खबरें पढ़ी होंगी, लेकिन अब डॉक्टरों को इसे हकीकत में बदलने में कामयाबी मिल गई। ये पहला मौका है जब पूरी दुनिया में किसी मनुष्य का सिर प्रत्यारोपित किया गया है। इसे चिकित्सा विज्ञान की बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस सर्जरी को इटली के न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनेवेरो और उनकी टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने चीन में एक डेड बॉडी की सर्जरी की जो 18 घंटे तक चली। इस सर्जरी का सीधा भी प्रसारण किया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में चिकित्सकों के समूह ने साबित किया कि मानव रीढ़, तंत्रिकाओं और रक्त वाहिकाओं को दोबारा जोड़ना संभव है। डॉक्टर सर्जियो अब दिसंबर में जीवित इंसान के हेड ट्रांसप्लांट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले जनवरी में ही चीन में ही डॉक्टर कैनेवेरो की टीम ने बंदर के सिर का सफल ट्रांसप्लांट किया था। उस समय बंदर 20 घंटे तक जीवित रहा था। नंबर 12। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं उससे आपको न सिर्फ फ्री में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, बल्कि सिर्फ नेटफ्लिक्स देखने के लिए ही आपको पूरे साल भर के लिए 24 लाख रुपए भी मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि यूनाइटेड किंगडम की लग्जरी बेड बनाने वाली एक कंपनी अपने मैट्रेस यानी गद्दों की टेस्टिंग के लिए लोगों को हायर कर रही है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को बस इन गद्दों पर सोते हुए नेटफ्लिक्स देखना है और इसके बदले में कंपनी उनको 1 साल के लिए 24 लाख रुपए भी देगी। बदले में उन्हें सिर्फ यह बताना होगा कि कंपनी का ये मैट्रेस कितना
कंफर्टेबल है। मेरा झोला किधर है रे बबुआ, मैं तो चला इंग्लैंड। नंबर 11, किंग ऑफ कोकीन के नाम से मशहूर बोलीविया देश के ड्रग लॉर्ड रॉबर्टो सुराज के बेटे को जब गिरफ्तार किया गया था तो तब इस ड्रग लॉर्ड ने अपने बेटे की रिहाई के बदले अपने देश बोलीविया के सारे कर्ज को चुकाने का ऑफर पेश किया। इसके बेटे को फर्जी डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्रैवल करने और कोकीन की तस्करी करने के आरोप में वर्ष 1981 में स्विट्जरलैंड से गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाया गया था। बेटे की गिरफ्तारी के बाद रॉबर्टो सुरेश ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन को पत्र लिखकर अपने बेटे की रिहाई की मांग की। बेटे की रिहाई के बदले उसने बोलीविया देश के ऊपर अमेरिका के सारे कर्ज को भी चुकाने का ऑफर दिया। उस वक्त बोलीविया के ऊपर अमेरिका का कर्ज $3.8 बिलियन यानी करीब 4 अरब रुपए था। हालांकि इस ऑफर के बाद भी उसके बेटे की रिहाई नहीं हो सकी। नंबर 10, हमारे यहाँ शादियों में दुल्हन को लाल जोड़े पहनने का प्रचलन तो सदियों पुराना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में शादी में दुल्हन के लिए सफेद जोड़े के पहनने की शुरुआत कब और कैसे हुई? पश्चिमी देशों में सफेद गाउन पहनने की शुरुआत 10 फरवरी 1840 को हुई थी। इस दिन क्वीन विक्टोरिया शादी के बंधन में बंधी थी और उन्होंने शादी के जोड़े के रूप में सफेद गाउन पहना था। बस इसी के बाद से शादी में सफेद गाउन पहनने के प्रचलन की शुरुआत हो गई। वर्ष 1840 से पहले रंगों का कोई बंधन नहीं था और लड़की के पास जो भी बेस्ट ड्रेस रहती थी वो उसे पहन लेती थी। नंबर 9, वर्ष 2012 में अमेरिका के क्लेवेलैंड में सुजान वॉरेन नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया गया। इस महिला का जुर्म बस इतना था कि ये महिला किसी अनजान शख्स के खाली पड़े घर में गई और उसने घर की सफाई कर दी, लेकिन पैसे और जेवर की नहीं बल्कि इसने गंदगी की सफाई की थी। जाने से पहले ये महिला अपनी सर्विस के लिए एक बिल वहाँ छोड़ गई और साथ ही उसे अपना फोन नंबर भी लिख दिया। दरअसल ये महिला जॉबलेस थी और इसे पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन जब मकान मालिक अपने घर में वापस आया तो तब उसने इस महिला की मदद करने के बजाय पुलिस को फोन कर दिया और इस महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 8, स्वीडन के स्टॉकहोम की सड़कों पर ऐसे कैमरे लगाए गए हैं जो तय लिमिट से ज्यादा स्पीड से चल रही गाड़ियों की तस्वीर खींच लेते हैं और फिर इन गाड़ियों का चालान काटा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि चालान की ये रकम सरकार के खजाने में नहीं जाती बल्कि इन पैसों से वैसे लोगों को इनाम दिया जाता है जो स्पीड लिमिट के अंदर ही अपनी कार चलाते हैं। तय स्पीड लिमिट के अंदर चलने वाली कारों को भी रिकॉर्ड किया जाता है और फिर स्पीड कैमरा लॉटरी के तहत इन लोगों को अलग अलग तरह के इनाम दिए जाते हैं। नंबर 7, लॉबस्टर यानी झींगा मछली एक ऐसा जीव है जो अपने मुंह से पेशाब करता है। इन जीवों की यूरिन रिलीज नोजल इनकी आंखों के निचले हिस्से में होती है जहां ये पेशाब करते हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि ये जीव एक दूसरे के चेहरे पर भी पेशाब करते हैं क्योंकि ये पेशाब के जरिए ही एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इनफैक्ट मैटिंग के लिए इंटरेस्ट दिखाने के लिए भी ये एक दूसरे के ऊपर पेशाब ही करते हैं। सच में नेचर इज जस्ट अमेजिंग। नंबर 6, अमेरिका का एक शख्स स्टॉक से सफर कर रहा था और घर में उनके साथ एक बिल्ली के अलावा और कोई नहीं था। कोई इमरजेंसी होने पर इन्होंने अपनी बिल्ली को ही 911 डायल करने की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। एक दिन इस शख्स को सीज्यूर अटैक हुआ और वो अपने व्हील चेयर से गिर पड़े। एंड देन स्थानीय पुलिस को एक साइलेंट कॉल प्राप्त हुआ, लेकिन टेलीफोन की लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस वहां पहुंच गई। वहां जाकर पुलिस ने देखा कि एक शख्स फर्श पर पड़ा हुआ है जबकि एक बिल्ली फोन के पास बैठी हुई है। इस बिल्ली की वजह से उस शख्स की जान बच गई। नंबर 5, मकड़ियों की कुछ प्रजातियों में मेल मकड़ी फीमेल मकड़ी को मैटिंग के लिए अट्रैक्ट करने के लिए शिकार को सिल्क में लपेटकर गिफ्ट के तौर पर देते हैं। ये गिफ्ट पाकर फीमेल मकड़ी मैटिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर इन दोनों का समागम पूरा हो जाने के बाद मेल वहां से चला जाता है और फीमेल मेल की ओर से सिल्क में लपेटकर दिए गए गिफ्ट को खोलकर उसे खा जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार कुछ चालाक मेल मकड़ी गिफ्ट में शिकार के बदले कचरे को ही सिल्क में लपेटकर फीमेल को दे देते हैं। नंबर 4, मार्गरेट डिक्सन नाम की इस महिला को अपने नवजात बच्चे की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई थी। 2 सितंबर 1724 को इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। जब इसे मरा हुआ समझकर इसे नीचे उतारा गया तो तब भी इसकी सांसें चल रही थी। ये महिला जिंदा बच गई और इसे रिहा कर दिया गया क्योंकि इसे जो सजा मिली थी उसके मुताबिक इसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाना था जो कि ऑलरेडी हो चुका था। इस महिला की सजा में कहीं इस बात का जिक्र नहीं था कि इसे मौत तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाना है। इस महिला के मामले के बाद ही फांसी की सजा सुनाए जाने के दौरान हैंग टिल डेथ यानी मौत तक लटकाए जाने के शब्द जोड़े जाने लगे। नंबर 3, दोस्तों हमारे यहाँ अक्सर राह चलते हुए लोग कुत्तों की ओर पत्थर फेंक देते हैं। इसके अलावा भी लोग अलग अलग तरीके से इन जानवरों को परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपने अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में ऐसा किया तो फिर आपको जेल हो सकती है। यहाँ कुत्तों की ओर पत्थर फेंकना तो दूर, अगर आपने इन्हें चिढ़ा भी दिया तो भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है क्योंकि इस राज्य में कुत्तों को चिढ़ाना या किसी तरह से परेशान करना गैर कानूनी है। नंबर 2, इस रेसलिंग मैच के दौरान महिला खिलाड़ी टीज मैचर ने अपने विरोधी खिलाड़ी वेलवेट स्काई
को पस्त करने के लिए बहुत ही यूनिक मूव्स अपनाई। इसमें पहले तो उन्होंने वेलवेट को रिंग साइड पर धकेला और फिर अपनी एस को वेलवेट के मुंह पर लगाकर फाट कर दिया, और जिसके बाद उन्होंने इस खुशी में अपनी टी शर्ट उतार कर डांस भी किया। अब बताओ, जीतने के लिए ये काम भी खेल के मैदान में होने लगे। नंबर 1, दोस्तों कार का सीट हेडरेस्ट तो आमतौर पर सभी इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं कि कार में हेडरेस्ट का काम क्या है? हेडरेस्ट आपके हेड को रेस्ट देने के लिए तो है ही, लेकिन उसका एक और फायदा भी है कि यदि कभी आप गाड़ी के साथ पानी में डूब जाएं या फिर किसी इमरजेंसी में कार लॉक हो जाए तो आप कार के हेडरेस्ट को सीट से अलग करके उसके मेटालिक पार्ट को यूज करके कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकाल सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। ये तो वही बात हो गई, एक तीर से दो निशाने। हेडरेस्ट अपने सिर को आराम देने के लिए भी यूज कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बचाने के लिए भी। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों और जानने वालों भी जान सके कि आप कितने नॉलेज भरे वीडियोस देखते हैं। साथ ही आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।